ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान श्री कपिल देव जी के द्वारा माता देवहूति को उपदेश किया जा रहा है। नौ अध्याय में भगवान का यह उपदेश बहुत ही उज्ज्वल रहस्यमय है। तीन अध्याय के 3 प्रकरणों में 2 प्रकरण तो हो चुके, 25 से 30 तक। अंतिम प्रकरण 3 अध्याय का चलेगा। श्रीमद्भागवत ऐसा महान शास्त्र है, जैसे देखिए हमारे यहाँ परंपरा है कि गीता का पाठ करना है तो महात्म्य पढ़ो, रामायण का पाठ करना है, पारायण करना है तो महात्म्य पढ़ो। श्रीमद्भागवत में भी महात्म्य बताया गया है 6 अध्याय में पद्म पुराण के अंतर्गत। तो असल में यह इसलिए है कि जिससे हम उस शास्त्र को होश लगा करके पढ़ रहे हैं। नहीं तो पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ना और रामायण पढ़ना एक जैसा अगर हो तो उससे वांछित लाभ नहीं होता। तो देखिए श्रीमद्भागवत का प्राकट्य इसलिए है क्योंकि बीच में कई दिनों का व्यवधान पड़ गया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने इस बार जब सूत जी आएंगे तो पहले से योजना बना रहे थे कि उनसे क्या पूछा जाएगा। तो वे 88,000 ऋषि नित्य प्रति अग्निहोत्र करते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, अध्यापन करते हैं, व्रत नियम उपवास ये सब करने में लगे हुए, किंतु कृतकृत्य नहीं हुए, तृप्त नहीं हुए। इसलिए और वर्षों हो गए, इस बार तो 1000 वर्षों का यज्ञ आरंभ करके बैठे हैं। तो इस बार उन्होंने सूत जी का दर्शन होते ही उनसे क्या पूछा कि हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है आपका ज्ञान। हमने सुना है कि वैष्णव लोग साधन करते करते माया मोह से पर विजय पा जाते हैं, माया मोह का निराश कर लेते हैं। हम लोग भी साधन में लगे हुए हैं, मरने के करीब आ रहे हैं, किंतु वे लोग कैसे करते हैं आप यह रहस्य इस बार बताइए। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो शाश्वत साधन है तद बदाधुना, इस बार आप वह साधन बताइए। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाला साधन बताइए। ऐसा प्रश्न किया।
तो सूर्य जी गदगद हो गए और गदगद हो करके देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि शौनक जी, आपके हृदय में सनातन सदाचार और भगवान के प्रति बड़ी प्रीति है, श्रद्धा है, आदर है, इसलिए हम तुमको सुनाएंगे, बताएंगे। क्योंकि अद्भुत वस्तु, गोपनीय वस्तु सत्पात्र को बताई जाती है, दी जाती है। मंत्र जो है जगह जगह बांटने की वस्तु थोड़ा ही। और फिर जैसा भी सुनना चाहते थे उसके उत्तर में सूत जी ने श्रीमद् भागवत का परिचय दिया। अब तो सुनने की उनकी जिज्ञासा प्रबल हो गई। बताइए ये क्या है, कैसे प्रकट हुआ, महात्म्य सब उल्लेख किया गया है। और इधर भगवान व्यास जी ने भी जब ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, तो उन्होंने भी अंतिम पारमार्थिक प्रश्न किया, तो फिर गदगद हो गए और उन्होंने परम साधन, परमार्थ प्राप्ति का परम साधन श्रीमद् भागवत का उल्लेख किया। फिर श्रीमद् भागवत कहाँ से प्राप्त किया उसका सांप्रदायिक परंपरा बताई। किस प्रकार से भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने भगवान व्यास को, व्यास जी से भगवान सुखदेव जी ने अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने, सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। उसी समय मैं भी वहीं बैठा था, मैंने भी सुना, अध्ययन किया। वह पुराण मैं तुमको सुनाऊंगा, यह परिचय दिया। एक बात। दूसरी बात देखिए, यहाँ प्रसंग के अनुसार जहां जहां जो जो प्रश्नकर्ता आए हैं, उन प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न को सुन करके वक्ता गदगद हो गया है सभी जगह। वक्ता गदगद कब होता है? जब उसको मालूम पड़ता है कि यह उच्च कोटि का श्रोता है, उदार श्रोता है। ऐसा प्रश्न जो है सत्पात्र के द्वारा ही प्रकट होता है, ये प्रश्न। तो इसी, अच्छा, फिर तीसरी बात कि श्रीमद् भागवत में जो विषय प्रस्तुत किया गया है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यद्यपि इन तीनों विषयों का विवेचन यत्र तत्र सर्वत्र शास्त्रों में है। सभी पुराणों में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, सदाचार भी है, वैराग्य भी है, किंतु वहां है ना अन्य प्रसंग में प्रसंगानुसार थोड़ा थोड़ा प्रस्तुत किया गया है। किंतु श्रीमद् भागवत में ये तीनों विषय जैसे किसी नदी में बाढ़ आ जाए और बाढ़ आ जाने पर आसपास के गांव, जंगल, बगीचे उजड़ जाते, बहा ले जाते, वैसे ही यहाँ का जो ज्ञान है अज्ञान को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। माया मोह, यहाँ का वैराग्य माया मोह को पूरी तरह से खाक कर देता है। यहाँ का जो भक्ति का प्रतिपादन है वह पूरी तरह से समग्र इंद्रियंतःकरण को से भगवान में स्थापित कर देता है सुन करके। तो ये तीन तरह का परिणाम होता है। आखिर माया मोह का निराश होना चाहिए ना। अगर सुनते रह गए, नहीं हुआ तो फिर क्या लाभ हुआ। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में जितने प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं उन प्रसंगों में उनका फल प्रकट हुआ है। महात्म्य तो श्री नारद जी ने शनकादिकों के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत सुन करके क्या कहते हैं?
गदगद हो गए और कहते हैं कि अद्य में भगवान लब्धा, आज तो मुझे भगवान ही प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत को सुनते सुनते नारद जी को भगवान प्राप्त हो गए, ये उद्गार व्यक्त करते हैं। और भी देखिए, चित्रकेतु को जैसे ही नारद के द्वारा, अंगिरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी ऊपर आ जाए, निकल आवे, ऐसे वे संसार के कीचड़ से ऊपर आ गए, दृढ़ वैराग्य हो गए। तो इस प्रकार से जितने भी प्रसंग श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किए गए हैं, सब सफल होने वाले। तो यहाँ तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय से 33 अध्याय तक 9 अध्यायों में भगवान कपिल देव जी के द्वारा जो माता देवहूति को उपदेश किया गया, उसके 2 प्रकरण पूरे हुए। 29वें अध्याय में माता देवहूति जी ने प्रश्न किया था। एक तो भगवान के मुखारविंद से भगवत भक्ति की बड़ी महिमा प्रकट की गई। 3 बार भक्ति की महिमा भगवान ने उपदेश में बताई। पहली बार तो माता ने पूछा ही था, तो 81 प्रकार की भक्ति, सगुणा भक्ति और 1 प्रकार निर्गुणा भक्ति का भगवान ने विवेचन किया। फिर माता ने पूछा था, प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाने के बाद योगी साधक मुक्त हो जाता है, संसार के जंजाल से मुक्त हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो इस पर माता ने प्रश्न किया कि भगवान, प्रकृति पुरुष ये दोनों तो मिले ही रहते हैं, ये तो कभी अलग होते ही नहीं। जैसे पृथ्वी और पृथ्वी की गंध, पानी और पानी का रस, तो इसलिए मुक्ति कैसे होगी, ये अलग कैसे होंगे। रही बात ये कि मान लो कोई बड़ा विचार करके, चिंतन करके, हाँ, और आत्मा को अनात्मा से पृथक कर ले, प्रकृति को अलग कर ले, अलग जान ले, और आत्मा को अलग जान ले। तो चूंकि प्राकृत संसार तो बने हुआ रहेगा, तो अलग किया, घंटे 2 घंटे के बाद फिर उसी में डूब गया। इसलिए मोक्ष कैसे मिलेगा, ये माँ का, देवहूति माता का गंभीर प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर अनुभवी महापुरुषों के अलावा कोई क्या देगा। भगवान कहते हैं कि देखो, प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है, किंतु समझो। क्या समझना है? असल में प्रकृति अपने में जैसी है, उससे कोई बंधन और खतरा नहीं है। उसके प्रति जो जीव में आसक्ति पैदा होती है, गड़बड़ वहां है। इसलिए संसार को मिटाना नहीं है, प्राकृत जगत रहे ज्यों का त्यों रहे, किंतु उसके प्रति आसक्ति का निराकरण करना है। आसक्ति का निराकरण नहीं होता तो थोड़े दिन असंगता और मुक्ति का आनंद लेने के बाद फिर व्यक्ति फंस जाता है। तब भगवान ने वहां कई साधनों का उल्लेख किया। भगवान के वंशीधर स्वामी ने वहां विवेचन में कहा कि भाई, इन विविध प्रकार के साधनों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी हो, ये भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, बहुत सारे। फिर उसका भगवान ने पूरी तरह से
निष्कर्ष बता दिया। और जैसा निष्कर्ष बताया गया वह जब तक उपलब्ध न हो जाए, प्राप्त न हो जाए, तब तक प्रश्न अपनी जगह पर बना रहेगा, बंधन की निवृत्ति नहीं होगी। और उसके लिए भगवान ने यहां तक कह दिया है कि भाई साधन में लगे रहो, साधन में लगे रहो, लगे लगे, उसमें जल्दबाजी की बात नहीं है। ब्रह्मा का जितना बड़ा लंबा जीवन है, 2 परार्ध, इतने समय में पता नहीं कितनी बार जन्म लेना पड़े और फिर शरीर का नाश हो, फिर नया जन्म हो, तो भी हमको उसमें लगे रहना है साधन में। अनेक जन्मों में, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति, ये कहा। तो इतना भरोसा, इतना है ना, धैर्य चाहिए। इस तरह से सांगोपांग जब बात बन जाएगी तब फिर प्रकृति से आत्मस्वरूप सर्वथा पृथक हो जाएगा। फिर किसी प्रकार से कोई पुनः बंधन की संभावना नहीं रह जाएगी। यह सब कहा तो माता देवहूति ने एक प्रश्न, इन सभी प्रवचनों में भगवान की भक्ति की महिमा तो बार बार आती ही है ज्ञान वैराग्य के साथ में, तो भक्ति के बारे में माता देवहूति ने पुनः प्रश्न किया और इस बार तो 3 प्रकार का प्रश्न किया। भक्ति का जो है माने फल पर्यवसायी भक्ति। देखिए, फल पर्यवसायी भक्ति का भगवान ने बाद में जो विवेचन किया है तो वहां यही कहा है कि यह सारा विश्व ब्रह्मांड मेरा स्वरूप दिखाई देता है। इस प्रकार की भक्ति फल पर्यवसायी भक्ति होती है। तब तक अभी हमको भक्ति के मार्ग में अपने को समझना चाहिए, जब तक संसार का नानात्व हमारे भीतर बना हुआ है। भेद कितना भगवान ने निरूपण किया, 4 आचार जीव, इनसे श्रेष्ठ ये जीव है, इनसे श्रेष्ठ ये जीव है, इनसे श्रेष्ठ ये जीव है। ये सारा विवेचन भगवान ने इसीलिए किया कि संसार के बीच में रहते हुए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार जब दुरुस्त हो जाएगा तब समझा जाएगा कि फल प्राप्त हो गया। अब व्यवहार अगर दुरुस्त नहीं है तो फल प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए लक्षणों के द्वारा उसकी पहचान बताई गई। यह कह करके फिर माता देवहूति के 2 प्रश्न और थे। एक तो भगवत स्वरूप काल का प्रभाव क्या है, संस्कृतियां, जीव संसार में बार बार आना जाना लगा रहता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। ऐसा क्यों होता, इसका वर्णन कीजिए। संसार का स्वरूप क्या है, संसार क्यों होता है, इसका स्वरूप क्या है, और काल भगवान का की महिमा क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर चल रहा है। तो भगवान ने काल का स्वरूप बताया पहले। इसके पिछले अध्याय में भगवान ने काल का स्वरूप बताते हुए कहा कि देखो मां, यह काल ही प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा करके समस्त व्यक्त जगत को प्रकट करने वाला है, उसको बनाए रखने वाला है और फिर लय कर लेने वाला है। जायते अस्ति बद्धते, ये 6 जो भाव विकार हैं
उसी काल की करामात है, काल का परिणाम है। बड़ी महिमा बताई भगवान ने। कहा कि देखो जैसे आकाश में वायु का वेग है ना, मेघ खंड के मेघ समुदाय को यहां से वहां तितर बितर कर देता है, कहां चला गया बादल कुछ पता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार संसार के प्राणी मात्र को काल भगवान ही तितर बितर करते रहते। प्रत्येक क्षण काल की अधीनता, काल की परवशता वस्तु मात्र में प्रत्येक क्षण बनी हुई है। सांख्याचार्य कहते हैं क्षण स्थायिनो विभावा हृदय चिच्छक्ते, चेतना शक्ति को छोड़ करके सब कुछ यहां अत्यंत क्षण स्थायी है। एक क्षण में अभी जो है दूसरे क्षण में नहीं है। देखिए इसका चिंतन करने से आसक्ति मिटती है कि काहे में आसक्ति कर रहे हो, अभी है फिर नहीं, क्या फायदा आसक्ति करने से। जिसको देख रहे हो वही दूसरे क्षण में नहीं, फिर देख रहे हो वो भी तीसरे क्षण में नहीं। इसलिए यहां कोई भी वस्तु आसक्ति करने योग्य है ही नहीं। कहते हैं कि यही काल समग्र जीवों को, शरीरधारियों को तितर बितर करता रहता है। यह आरंभ करके फिर भगवान ने बताया पिछले अध्याय में कि मनुष्य जीव संसार माया के गुणों में, प्रकृति के गुणों में आसक्त होकर कर्म करने लगता है और उससे तीनों प्रकार के कर्म उससे होने लगते हैं। पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म। और तीनों प्रकार के कर्म जब उससे होने लगते हैं तो उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसको शरीर प्राप्त होता है और प्राप्त करके फिर कर्म करता है राग द्वेष से प्रेरित होकर के, और फिर जैसे कर्म करता है उन फलों को भोगने के लिए फिर शरीर प्राप्त होता रहता है। जब अत्यंत निकृष्ट कर्म होते हैं, पाप कर्म ही होते हैं, तब फिर उसको दंडित किया जाता है और दंडित करके यही पीछे अध्याय में आ चुका है, उसको यम के दूत ले जाते हैं पकड़ करके और यम यातनाएं उसको दी जाती हैं, भोगनी पड़ती हैं। सब वर्णन पीछे आ चुका है। इसके बाद जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध हो जाने के बाद फिर उसको मानव देह मिलने का चांस मिलता है, मनुष्य देह मिलता है, प्राप्त होता है। संसार की जितनी योनियां हैं उन सबों में मानव देह है ना सबसे अधिक मूल्यवान मानी गई, देव शरीर से भी बढ़कर के मूल्यवान मानी गई है। मानव देह ही एक ऐसा साधन है कि इसके द्वारा मनुष्य चाहे तो स्वर्ग प्राप्त कर ले अथवा निकृष्ट कर्म करके नारकी योनियां प्राप्त कर ले, अथवा फिर कम से कम ऐसे कर्म करे कि फिर मनुष्य होने का चांस हो जाए या मोक्ष प्राप्त कर ले। देवलोक की प्राप्ति, नरकादिकों की प्राप्ति, या पुनः मनुष्य हो सकता है अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है, भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है, ये संभावना है। तो यह अवसर भगवान मानव देह का इस संभावना को लेकर के भगवान के द्वारा यह देह दिया जाता है, क्योंकि भागवत में 2 जगह पर यह बात कही गई है कि उस विराट परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो नाना प्रकार के प्राणियों की रचना की, किंतु जब मनुष्य को बनाया तो बड़ा प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। क्यों प्रसन्न हुआ? देवताओं को बना करके प्रसन्न नहीं हुआ, तो कहा इसलिए प्रसन्न हो गया कि इसमें 100% संभावना है कि यदि वह सन्मार्ग का सेवन करते हुए साधन का आश्रय लेगा तो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेगा।
इसलिए उस जगत रचयिता को प्रसन्नता हुई। तो पीछे अध्याय में भगवान ने बताया कि अगर पाप कर्म किए गए हैं मनुष्य के द्वारा घर गृहस्थी में रहते हुए, तो उनका फल नरक में भोगना पड़ेगा। नरक की यातनाएं भोग करके वह शुद्ध हो जाएगा, और जब पाप पुण्य बराबर रह जाएंगे तब मनुष्य जीवन मिलेगा। तो मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, और फिर मनुष्य योनि प्राप्त करके फिर कैसे कर्म करके फिर वह क्या क्या प्राप्त कर सकता है, लोक परलोक का वर्णन किया जाएगा 2 अध्यायों में, 31 और 32वें में। और इनका दोनों का लोक परलोक का विवेचन करके सिद्धांत रूप में भगवान यह बताएंगे कि भगवान की प्राप्ति के बिना स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार से इस अध्याय का आरंभ हो रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं 31वां अध्याय, एक त्रिंशे विमिश्रैस्तु पुण्य पापैरिहांतरा मनुष्य योनि संप्राप्तिर्वर्ण्यते राजसी गति ही। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 31वें अध्याय में मनुष्य योनि प्राप्त होती है पुण्य पाप का मिश्रण जब रहता है, पुण्य भी पाप भी। पुण्याधिक होने पर तो देवलोक चला जाएगा, वहां सुख भोग करके और फिर यहां आ जाएगा। पापाधिक होने से नरक जाएगा, वहां शुद्ध हो जाएगा यातना झेल करके, तब फिर मनुष्य बनेगा। मनुष्य योनि में पुण्य पाप दोनों मिश्रित समान रहने पर यह रजोगुणी योनि है, सृष्टि है। तो वही कहते हैं पुण्य पाप ही विमिश्र ही अंतरा मनुष्य योनि ही, दोनों का अस्तित्व रहता है, मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि जो है राजसी गति है, जीव की रजोगुणी गति है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्यस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं सतोगुण में स्थित जो पुण्य कर्मा है ऊर्ध्व लोग जाते हैं, देवता बनते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसाः रजोगुणी, थोड़ा पुण्य भी किया थोड़ा पाप भी हो गया, वो मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। तमोगुणी अधो योनि प्राप्त करते हैं। तो ये राजसी गति है, मनुष्य योनि प्राप्त होना। ये कह रहे हैं। अब श्री भगवान वाद माता देवहूति के उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, कोई नया प्रश्न अब नहीं किया गया। श्री भगवान कहते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टमुदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। जंतु जीवात्मा देहोपपत्तये देह को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, दैव नेत्रेण कर्मणा, कर्म को फल स्वरूप, दैव माने ईश्वर, ईश्वर है प्रवर्तक, कर्मों का फल देने का प्रवर्तक ईश्वर। उसी ईश्वर के द्वारा जीव जब मनुष्य देह प्राप्त करने के योग्य होता है तो पुरुषः रेतः कणाश्रयः, पुरुष के रेत के कण का आश्रय लेता है और फिर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है, मां के उदर में शुक्र के रूप में, पिता के शुक्राणु का आश्रय लेकर के माता के उदर में प्रविष्ट होता है। और यह ईश्वर की प्रेरणा से होता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं पुनः अत्रा ब्रजेत, पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था
कि इन नारकी यातनाओं को जब जीव भोग लेता है यमलोक में तो शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो जाने पर भगवान फिर उसको मनुष्य बना देते हैं, चांस देते हैं। तो पुनः अत्रा ब्रजेत शुचि ही, पवित्र होकर के फिर इस संसार में मनुष्य योनि में आ जाता है। तो कैसे आता है मनुष्य योनि में? तदेव विशेषतो दर्शयति, है ना। इस शुद्ध हुए जीवात्मा प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त करने की विधा भगवान बताने जा रहे हैं विशेष करके। कैसे? कर्मणा पूर्व कृतेन, पूर्व में जो किए गए कर्म, पूर्व जन्म, तो दैव नेत्र माने दैवम ईश्वर तदेव नेत्रम नेत्र प्रवर्तकम यश, ईश्वर ही उनके कर्मों के फल का प्रवर्तक होता है। उसी के प्रवर्तना से वह जीवात्मा जो मनुष्य होने योग्य है, पवित्र हो गया है, इतना मनुष्य बन सकता है, तो वह पिता के शुक्राणु के आश्रय में आ जाता है। छांदोग्य उपनिषद में लोकांतर की गति के प्रकरण में वर्णन किया गया है वैराग्य के लिए। वहां तो वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए। तो वहां बताया गया है कि एतद् ही दुर्निष्प्रपट परम, बड़ा माने वैदिक वर्णन है। वहां की प्रक्रिया बताई गई है, बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी, कि वह मान लीजिए सोमलोक प्राप्त किया उसने शुभ कर्म करके, तो उतने दिनों तक वह जीव वहां रहा, चंद्रलोक में, चाहे पितृलोक में, चाहे देवलोक में। पुण्य का फल किराया पूरा हुआ, वहां से लौटाल दिया गया। तब लौटाल देने पर वह कैसे मनुष्य बनता है आकर के, ये प्रक्रिया वहां बताई गई। तो वहां वर्णन किया गया है कि पहले वह पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में भी यह विवेचन किया गया है, दोनों उपनिषदों में, छांदोग्य बृहदारण्यक में। वह क्रम पूरा वर्णन तो बड़ा समय लगेगा। वह जल की बूंदों में आ जाता है, जो वर्षा में बूंदें जो होती हैं, बूंदों का आश्रय लेकर के वही जीव जिसको मनुष्य होना है, और वह जल की बूंदें खेत में बरस जाएंगी। खेत में जो अन्न बोया हुआ है, गेहूं जौ आदि खाद्य पदार्थ, उसी जल की बूंद के आश्रय से उसमें आ गया। वहां वर्णन विस्तार से किया गया है कि मान लीजिए जल की बूंद के आश्रय में आया, लेकिन वो वर्षा हो गई पहाड़ में, गया काम से, फिर तो उसको मनुष्य योनि में आना नहीं। अब फिर से वो समुद्र में करके चला गया, किसी काम में नहीं आया। फिर बादल बनेगा, गर्मी से बादल बन करके फिर बरसेगा। तो वहां मूल में वर्णन किया गया है कितना कठिन है फिर से मनुष्य बनना। कितनी बार जो है इधर उधर वर्षा हो जाए, वर्षा हुई पानी में बरस गया, बेकार गया, समुद्र में चला गया, रेते में बरस गया, बेकार गया, कुछ नहीं हुआ। वह तो उसका भाग्य साथ दे तब वह खेत में वर्षा हो, वो पानी की बूंद के साथ में अन्न में जाएगा। वह अन्न अगर किसी यति के द्वारा खा लिया गया तो भी गया बेकार, कुछ नहीं होना। नपुंसक के द्वारा खाया गया तो भी बेकार, पशु पक्षी ने खा लिया तो भी अपना बेकार। जब वह सदगृहस्थी उस अन्न का भक्षण करे, धर्मात्मा, खैर मनुष्य होने के लिए धर्मात्मा न भी हो, मनुष्य तो बन जाएगा, आगे की बात गड़बड़ होगी वो अलग है। कितना संबंध है, कितना वैज्ञानिक वर्णन निरूपण है। तब इसके बाद जो है कितना कठिन है, आशा लगाए रखो,
चांस मिल जाए तो मिल जाए। तब इसके बाद जो है ना, पुरुष के द्वारा जब भक्षण किया जाएगा तब वह रक्त मांस मज्जा आदि क्रम से शुक्र बनेगा, वहां उसका निवास स्थान होगा। ऋतुकाल में फिर वह मां के उदर में जाएगा, वही क्रम बताया जा रहा है। वहां श्रुति कहती है एतद जो निष्पर बता रहा हूं, इस मार्ग को पार करके लो एक बार गड़बड़ हुआ फिर कोई ठिकाना नहीं है कि लौट के आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, और आ पाएंगे तो कैसे आ पाएंगे, ये वर्णन किया गया वहां। तो किंतु यहां तो बहुत संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है कि वह पुरुष के है ना रेता कण का आश्रय बन करके मां के उदर में आ गया। भगवान की ईश्वर नियामक, कण कण का नियामक ईश्वर ये सब करता रहता है। तो वही कहते हैं कि स्त्रिया प्रविष्ट उदरम रिपुंस रेतो कणाश्रय, पुरुष के रेत शुक्र कण का आश्रय में आया हुआ वह जीव स्त्रिया उदरम प्रविष्ट, स्त्री मां के उदर में प्रविष्ट हो गया ऋतुकाल में। फिर क्या हुआ, कर्णम त्वेक रात्रेण, एक रात्रि में 24 घंटे में कलल बनता है ना, मां के रज से मिश्रित होकर के कलल बनता है। और पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रात्रि में बुदबुदाकार बन जाता है। दशाहेन तु करकंधु, 10 दिन में करकंधु बेड़ की तरह से कठोर हो जाता है। पेश्यंदम वा ततः परम, इसके बाद पेशी मांसपिंड अथवा जो अंडे के रूप में होने वाले जीव हैं अंडाकार योन्यंतर में। श्रीधर स्वामी कहते हैं कलनम माने शोक शोणित मिश्रितम भवती, मां के शोणित से मिश्रित होकर के वह शोक कलल बन जाता है। बुदबुदम वर्तुलाकारम, बुदबुद माने वर्तुलाकार गोल मटोल। इसके बाद करकंधू बदरी फलम, बेर के फल की तरह का कड़ा हो जाता। तदाकारम कठिनम, उस आकार वाला कठिन हो जाता है। इसके बाद फिर पेशी मांस पिंडाकारम, मांस पिंड जैसा बनता है। अंडम वा योन्यंतर, दूसरी योनि में पक्षी आदि योनि में अंड जैसा बन जाता है। फिर क्या होता है, कहते हैं मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाहुव्यंग विग्रह नख लोमास्थ चर्माणी लिंग छिद्रोद्भवस्त्रिभि। 1 महीना बीतने पर सिर प्रकट हो जाता है। 2 महीने में बाहु माने भुजाएं, अंग्री माने चरण, और ये सब अंग प्रत्यंग पेट पीठ वगैरह, जांघ है, घुटने, ये सब अंगों का विग्रह विभाग हो जाता है। पहले तो पिंडाकार था, अब विभाग हो गया, मालूम पड़ने लगा कि ये हाथ है, ये पैर है, ये पेट है। नख लोमास्थ चर्माणी, इसके बाद नाखून, लोम, हड्डी, चमड़ा, लिंग छिद्रोद्भवस्त्री भी। 3 महीने में बालक है कि बालिका है, लिंग का छिद्र, पुल्लिंग स्त्री, इनका उद्भव हो जाता है। टीका बाहु अंध्यादि नाम अंगा नाम विग्रहो विभाग। पहले तो पिंडाकार था, अब हाथ पैर आदि अंगों का विभाग बन गया, प्रतीत होने लगा। लिंगम च छिद्राण च तेषाम उद्भव, लिंग छिद्र, कान का छिद्र, नेत्र का छिद्र आदि। फिर कहते हैं चतुर्भिर धातवः सप्त पंचभी क्षुत्रुद्भव। 4 महीने में 7 धातुओं की रचना होती, चर्म से लेकर के 7 धातु, अस्थित,
और 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगने लगती है। पंचभी क्षुत्रोद्भव सद्भिर जरायुणा बीता कुक्षौ भ्राम्यत दक्षिणे। 6 महीने के बाद जरायु के द्वारा वह ढक जाता है, वेष्टन ढक जाता है, गर्भ वेष्टन होता है, गर्भ को ढकने वाला ढक्कन। और कुक्षौ दक्षिणे भ्राम्यति, है ना, मां के उदर में दाहिने भाग में हरकत करने लगता है, संक्रमण करने लगता है, घूमने लगता है। टीका जरायुणा गर्भवेष्टनेन बीतः प्रावृतः। जरायु गर्भ का वेष्टन संरक्षक कवच की तरह से उसे ढका होता है और वह मां के उदर में दक्षिण भाग में भ्रमण करने लगता है। और देखिए अब उसकी वृद्धि मां के उदर में होने लगती है। मातुर्जगधान्न पानाद्यैहि एधद्धातुरसम्मते शेते विन्मूत्रयोर्गर्ते स जंतुर्जंतु संभवे। भगवान कहते हैं कि इस समय अब वह माता के द्वारा खाए हुए अन्न और पिए हुए जल पान आदि से चूसा हुआ, कई तरह का होता है ना खान पान, इनके द्वारा एधद्धातुरसम्मते, माने माँ का जो खान पान होता है उससे माँ के शरीर में रक्त आदि बनता है, रस रक्त बनता है, उसी के द्वारा इस गर्भस्थ शिशु का भी धातुओं का पोषण होता है। ऐसा वृद्धि को प्राप्त होता रहता है और वह शेते विन्मूत्रयोर्गर्ते जंतुर्जंतु संभवे। भगवान कहते हैं कि वह गर्भस्थ शिशु, है ना, विष्ठा और मूत्र के गर्त में गड्ढे में पड़ा रहता है। असम्मते माने उचित नहीं है, किंतु उसके कर्म ऐसे हैं, आना पड़ा है। कहते हैं जंतु संभवे गर्ते, है ना, मलमूत्र जहां रहता है वहां कीड़े मकोड़े पैदा होते रहते हैं, तो उसी असम्मत गर्त में पड़ा रहता है। ठीक है, मातुर्जगधेन भक्षितेन अन्नेन, माता के द्वारा जो खाया गया अन्न है, पिया गया जल है, पानाद्यैहि च एधमाना धातवो यस्य, उसी के द्वारा उस बालक की भी धातुएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। ऐसा बढ़ने लगता है धीरे धीरे। कहते हैं जंतु नाम संभवो यस्मिन तस्मिन असम्मते गर्ते शेते, है ना, मलमूत्र के गर्त में जहां दूसरे कीड़े पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसी में असम्मत गर्त है, रहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तस्मिन असम्मते गर्ते शेते, उसी में पड़ा सोता रहता है। तथा च मार्कंडेय पुराणे, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि माता के खाए पिए अन्न जल के द्वारा उसकी धातुओं की वृद्धि होती है। यह बात मार्कंडेय पुराण में जड़पुत्र के द्वारा पिता को वर्णन में बताया गया है। मार्कंडेय पुराण जड़पुत्रवाच, क्या कहा गया वहां? कहते हैं कि वहां कहा गया है नादी चाप्यायिनी नामो नाभ्याम तस्य निबध्यते। उस गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक आप्यायिनी नाम की नाड़ी जोड़ दी जाती है। जैसे डॉक्टर लोग चाहते हैं ना, खून चाहते हैं और ग्लूकोज चाहते हैं, यह सब बना देते हैं, ठीक उसी तरह से आप्यायिनी नाम की नाड़ी इस गर्भस्थ शिशु के नाभि में
जोड़ दी जाती है। और स्त्रीणाम तम तथांत सुशिरे, और स्त्री माताओं के आंतों के सुशिर में एक हिस्सा उसका जुड़ा रहता है। तो आंतों में ही तो भोजन पचता है, अन्न जल पच करके रस बनता है, तो वहीं से पचा बना हुआ अन्न रस रक्त आदि बालक को नाड़ी के द्वारा प्राप्त होता है, शिशु को। सा निबद्धोपजायते, इस प्रकार से निबद्ध होकर के वह क्रिया होती रहती है। क्रमंते भुक्त पीतानि स्त्रीणाम गर्भोदरे तथा, मां के द्वारा खाया गया पिया गया अन्न जल, उसका रस शक्ति उसी आप्यायनी नाड़ी के द्वारा गर्भ को प्राप्त होती रहती है। तैराप्यायित देहोसौ जंतुर्वृद्धि मुपैति वही, और उसी के द्वारा उसका देह बढ़ने लगता है, आप्यायित होता है, और वह वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। प्राप्त होते होते जैसे जैसे समय निकलता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये मार्कंडेय पुराण का जो है उदाहरण देकर के स्पष्ट कर दिया। आप कहते हैं क्रमिभी क्षत सर्वांग सौ कुमार्यात् प्रतिक्षणम मूर्छामाप्नोतु रुक्लेशस्तत्रत्यैक्षुधितैर्मुहुः। श्री भगवान कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु को वहां गर्भ में रहने वाले जो कीड़े, उनको भूख लगती है ना, तो क्षुधितैः तत्रत्यैः कृमिभिः, भूखे उन कीड़ों के द्वारा उसी शिशु को वे कीड़े काटते हैं, भूखे होते हैं तो खाने के लिए चाहिए, तो उससे क्या होता है, उस गर्भस्थ शिशु के अंगों में क्षत हो जाता है, घाव हो जाता है, क्योंकि उसका अंग तो बड़ा सुकुमार होता है। सौ कुमार्यात् प्रतिक्षणम, और प्रतिक्षण उन कीटों के द्वारा क्षत कर देने से वह मूर्छित हो जाता है। मूर्छामाप्नोति उरुक्लेशा, क्योंकि उसको बड़ा क्लेश मिलता है। अब क्लेश सहने की शक्ति तो उसमें है ही नहीं, बेहोश हो जाएगा, है ना। अब बेहोश हो जाने पर क्लेश सही हो जाता है, ये होता है। टीका तत्रत्यैः क्रमभिः खादद्भिः, वहीं गर्भ में रहने वाले कीड़ों के द्वारा उसको नोचते हैं, खाते हैं। सौ कुमार्यात् कोमलत्वेन, अत्यंत कोमल होने से क्षतानि सर्वांगानि यस्य, उसके सारे अंग घायल हो जाते हैं। असह्य क्लेश होने पर वह मूर्छित हो जाता है, ये क्लेश है। और भगवान कहते हैं कटु तीक्ष्णोष्ण लवण रूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वांगोत्थित वेदनः। कड़वा, तीखा, गरम, नमकीन, रूखा, खट्टा, ऐसे विशेष विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ माताएं खाती रहती हैं, पीती रहती हैं, तो उनसे क्या होता है, उल्बण, मातृभुक्त ही बड़े कठोर होते, उल्बण होते, माता के द्वारा खाए गए, है ना, उनके स्पर्श से उसी का अंश रस तो मिलेगा उसको। उपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदना, उनसे उस गर्भस्थ शिशु के सभी अंगों में वेदना पैदा हो जाती है। उल्बणाई दुसहाई, टीका में कहते हैं दूषा है, क्योंकि उस शिशु की कोई शक्ति ही नहीं है, इतना कहां सहन कर सकता है, तीखापन, गरमपन। सर्वेषु अंगेषु उत्थिता वेदना यस्य, तब उसके सारे अंगों में वेदना होने लगती है। आस्ते इत्तरेणान्वयः, इस पूरे का आगे आस्ते क्रियान्वय करेंगे।
उल्बेन संव्रत तस्मिन् अंतरिक्ष बहिराव्रत। आस्ते ये क्रिया है यहाँ। और कैसा होकर के पड़ा रहता है? आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधरः। भगवान कहते हैं कि उल्ब माने वही जरायु, उसके द्वारा ढका हुआ है कवच की तरह से। तस्मिन् अंतरिक्ष बहिराव्रतः, गर्भ में और मां की आंतों के द्वारा बाहर से आवृत है। और क्या है? आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ, उस गर्भ का सिर तो कुक्षी मां के उदर की ओर होता है। भुग्न पृष्ठ शिरोधरः, और उसकी पीठ और कंठ गला ये वर्तुलाकार घूमे हुए होते हैं। टीका उल्बेन जरायुणा, उल्ब माने जरायु के द्वारा ढका रहता है। भुग्नम कुटिली भूतम पृष्ठम, उसका सिर मां के उदर की ओर होता है और पीठ का भाग टेढ़ा मेढ़ा होता है। शिरोधरा ग्रीवा चयस्य, शिरोधर माने ग्रीवा और पृष्ठ भाग ये दोनों मुड़े हुए होते हैं। इस हालत में वह गर्भ में रहता है। अकल्पा स्वांग चेष्टायाम शकुंतयु पंजरे, तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म सतोद्भवम्, स्मरन् दीर्घ मनुच्छ्वासम शर्म किम नाम बिंदते। श्री भगवान कहते हैं कि हे मां, वह गर्भस्थ शिशु अपने अंगों की चेष्टा करने में असमर्थ रहता है। बंधा हुआ है ना पंजरे शकुंतयु, जैसे पिंजड़े में पक्षी कहीं जा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, बंधा हुआ है। ऐसी हालत उस गर्भ की होती है। अब वहीं पर तत्र लब्ध स्मृति स्मृतिर्दैवात्, अब भगवान ईश्वर, दैव माने ईश्वर, ईश्वर के अनुग्रह से उसको स्मृति प्राप्त हो जाती है। कर्म जन्म सतोद्भवम, काय की स्मृति प्राप्त हो जाती है? सैकड़ों जन्मों में जो जो कर्म किया हुआ था, मैंने यह कर्म किया, यह कर्म किया, ऐसे 100 जन्मों का उसको याद आने लगता है। सतोद्भवम कर्म स्मरण, स्मरण करते हुए। दीर्घ मनुच्छ्वासम, जब 100 योनियों के कर्म उसको स्मरण आते हैं तो यही होता है कि मैंने उस समय यह किया था, यह किया था, यह किया था। जैसे महाराज दशरथ को मरणासन अवस्था में श्रवण कुमार सर्वदेवी बाण से घायल होकर के मर गए थे, वह घटना याद आ गई। उसी प्रकार से 100 जन्मों के कर्मों का स्मरण हो आता है। अब तो वह दीर्घ लंबी गरम गरम श्वास लेने लगता है। अरे बाप रे, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। दीर्घम अनुच्छ्वासम शर्म किम नाम बिंदते। अब इस अवस्था में उसको शर्म माने शांति, शांति का नाम भी नहीं रहता। शांति कहाँ? मैंने ये पाप कर्म किए, ये पाप कर्म किए, ये दुष्कर्म किए, उसी का फल भोग रहा हूं। अब भगवान कहते हैं आरब्ध सप्तमान मासान। अच्छा टीका रहेगी इसमें। टीका दैवात पूर्व कर्म वसात, पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान ईश्वर ही उसको यह स्मृति प्रदान कर देते हैं। लब्धा स्मृति ये न, स्मृति उसको प्राप्त हो जाती है कि मैंने 100 जन्मों में कब क्या किया था। अब याद आकर के दीर्घम दुरंतम अनुच्छ्वासम यथा भवती, गरम गरम श्वास आने लगती है। तथा तत्र स्थितः सन, उसी अवस्था में दुखी होकर के गर्भ में पड़ा हुआ है।
और क्या होता है देखिए, कहते हैं भगवान आरभ्य सप्तमान मासान लब्ध बोधोपि वेपितः, है ना, 7वें महीने से उसको बोध हो जाता है, और जब बोध हो जाता है तो कांपने लगता है, वेपितः, हाय मैंने बड़ा पाप किया है। नैकत्रास्ते सूति बातैर्विष्टा भूरि विशोदरः, भगवान कहते हैं कि वह कांपता रहता है, घबराता रहता है, और प्रसव काल की वायु के वेग से वह एक जगह ठहर नहीं पाता, है ना। विष्टाभू माने, है ना, मलमूत्र के कीड़े जैसे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उन्हीं के साथ में रह रहा है, तो उनका सहोदर भाई ही है यह भी, सोदरः। टीका, सूति हेतु भी बातैर्वेपितः, जन्म देने की हेतु जो वायु है, प्रसूति वायु, उसके द्वारा यह कांपने लगता है। सोदरा माने समानो दर्जन्मा विष्टा भू कृमिरिवेति, कीड़े की तरह ही है। क्यों? जो कीड़े पैदा होकर के वहां हैं, उसी तरह से यह भी वही है, सोदर हो गया। अब इसके बाद आगे कहते नाथ मान ऋषिर्भीतः सप्तबद्धिक कृतांजलि स्तुवीत तम विक्लवया वाचा येनोदरेर्पितः। कहते हैं कि हे मां, इस समय वह भयभीत होकर के भगवान से याचना करता है। नाथ माना माने याचमाना, याचना करता है। नाथ धातु का याचना भी अर्थ है, उपताप भी अर्थ है। उपताप, पश्चाताप, तो दोनों व्याख्याएं हैं, याचना करता हुआ अथवा उपताप करता हुआ। अच्छा देखिए, भगवान कहते हैं, ऋषि शब्द से कहते हैं, ऋषि कहते हैं जो त्रिकाल दृष्टा, तो उस समय जीव जो है ऋषि की तरह से त्रिकाल दृष्टा, तभी तो 100 जन्मों का उसको ज्ञान आ गया कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए ऋषि है। और पाप कर्मों का ज्ञान होने से भयभीत है। सप्तबद्धि, 7 धातुओं से घिरा हुआ है। कृतांजलि, 7 धातु माने 7 रस्से की तरह से उसको बांधे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकता। ऐसी हालत में वह हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति आरंभ करता है। स्तुवीत तम विक्लवया वाचा येनोदरेर्पितः। तो कहते हैं वो क्या जाने भगवान की चिड़िया का नाम है। कहते हैं देखो, उसके मतलब भर को इतना ज्ञान उसको हो गया है। कैसे हो गया, क्या हो गया, देखिए। तम विक्लवया वाचा स्तुवीत, उन भगवान की विकलता पूर्ण वाणी के द्वारा स्तुति करने लगता है हाथ जोड़ करके। तो किसकी स्तुति करनी चाहिए, कौन भगवान है? तो कहते हैं कि उसको यह ज्ञान हो जाता है ये न उदरे अर्पिता, जिन भगवान के द्वारा उसको उदर के गर्भ में लाया गया है। यह सब करने वाला कोई शक्तिशाली तत्व ही तो होगा, चाहे कोई हो, वह ईश्वर ही हो सकता है, और कौन होगा। इस प्रकार से माने जिस किसी ने भी उसको इस अवस्था में ला करके उसको 100 जन्मों का ज्ञान प्रदान किया, और इस अवस्था में अनुभव दे करके उसको यह भी प्रेरणा दिया कि भाई अब तुम अपने कर्मों का स्वयं विचार कर लो, तो पश्चाताप करता हुआ भगवान की स्तुति करने लगता है। टीका, नाथ मानो याचमाना। नाथ माना का मतलब याचना करता हुआ, भगवान अनुग्रह करो, अथवा उपतप्त माना, संतप्त होता हुआ, दोनों अर्थ हो गए। ऋषि देहात्मदर्शी,
ऋषि क्यों कहा गया? क्योंकि देह को अलग और आत्मा को अलग देखने वाला है, आत्मा अनात्मा का दर्शन करने वाला। भीतः पुनर्गर्भवासात्, भयभीत है कि पता नहीं कितने दिनों तक यहां रहना पड़ेगा और फिर पाप कर्म करके फिर आना पड़ेगा, इसी तरह से गर्भवास करना पड़ेगा। सप्तबद्धयो बंधन भूता धातवो यश सह, 7 बंधन करने वाली धातुएं, 7 धातुएं 7 बद्धक हैं। विक्लवया व्याकुलया, अत्यंत व्याकुल वाणी में भगवान की प्रार्थना करता है हाथ जोड़ करके। जंतुर्वाच, अब जंतु जीव उस अवस्था में विकल होकर के भगवान की कैसी प्रार्थना करता है। और देखिए इसी में बताएंगे कि मनुष्य देह में ही इस प्रकार की बात संभव है, अन्य योनि में नहीं। ये बहुत विशेष बात है, इसी में आएगा। क्या कहता है? तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोहम व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्शतो निरूपा। जीवात्मा कहता है कि मैं उन भगवान के शरण में आज जा रहा हूं। तस्य चरणारविंदम उपसन्नम, उन भगवान के चरण कमल की मैं शरण ले रहा हूं। कौन भगवान के चरण कमलों की शरण ले रहे हो? जो भगवान है ना, इच्छया जगत अवितुम, जो भगवान संसार की रक्षा करने के लिए आत्मतनो हो, संसार में नाना प्रकार का शरीर धारण करके आ जाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, नृसिंहदेव, इन नाना आकृतियों में भगवान संसार की रक्षा करने के लिए ही तो आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? भूलोक में। और आ जाते हैं जब, तब चलत चरणारविंदम, अपने कमल के समान चरणों के द्वारा वे चलते हैं भूमन पृथ्वी लोक में। जैसे भगवान श्री राम चलते थे, भगवान कृष्ण चलते थे, बाल लीला करते थे, तो ऐसे जो भगवान सारे संसार की रक्षा करने के लिए अनुग्रह बसात इस संसार में कई तरह के शरीर धारण करके आ जाते हैं और अपने चरण कमलों के द्वारा इधर उधर संक्रमण करते हैं, चलते हैं। उन्हीं भगवान के चरण कमलों का मैं आश्रय ले रहा हूं। सोहम व्रजामि शरणम, मैं जीव इतने दुख में पड़ा हुआ है ना, अहम शरणम व्रजामि, भगवान के उन्हीं चरण कमल की शरण में जा रहा हूं। विशेषण है ह्यकुतो भयम, माने भगवान के चरणों की शरण लेने पर फिर कहीं से कोई भय नहीं रह जाता। भगवान के चरण कमल ही आकुतो भय हैं, है ना। ऐरा गैरा आश्रय लेने से कुछ नहीं होगा, है ना। उन भगवान के चरण कमल ही सब ओर से निर्भय करने वाले हैं। उन्हीं चरण कमलों का मैं आश्रय ले रहा हूं। तो कहते हैं कि कैसे, देखिए, है ना, मैं येन ईदृशी गति आदर्श असतोनुरूपा। देखिए जीवात्मा को कितना बड़ा ज्ञान मिला हुआ है भगवान की कृपा। कहता है कि जिन भगवान के द्वारा, है ना, मुझे इस प्रकार की असत गति दी गई, दिखाई गई, गर्भवास का मुझे दर्शन जिन भगवान के द्वारा दिखाया गया,
है ना। कहते हैं कि कोई अच्छी चीज भगवान क्यों नहीं दिखाते। कहते हैं अरे भाई, यद्यपि यह असत है, दुख रूप है, किंतु मेरे अनुरूप है। मैंने इतने पाप किए हैं, इतने दुष्कर्म किए हैं, उन दुष्कर्मों के फलस्वरूप मुझको ऐसी ही गति मिलनी चाहिए। तो भगवान ने जो है एक तरह से कान पकड़ करके बालक को जैसे शिक्षा दी जाती है ना, बालक को कान पकड़ करके शिक्षा देने की तरह भगवान ने यह अनुग्रह करके मुझे यह असत गति दिखाई है कि देख ले अपने कर्मों का फल, होश में आ जाओ, आ सकता है तो यह है तात्पर्य। तो जिन भगवान ने, देखिए भगवान असल में दुख क्यों देते हैं, क्यों दिखाते हैं। माता कुंती ने दुख की मांग की ना, विवदः संतु नाशा तत्र तत्र जगत गुरु। दुख जो है दिमाग दुरुस्त करने के लिए दिया जाता है भगवान के द्वारा। तो जीव कहता है कि जिन भगवान ने अपनी ओर से अनुग्रह किया है, अनुग्रह करके मेरे जैसे कर्म थे उनका असत परिणाम मुझे दिखा दिया, जो बिल्कुल ठीक है मेरे लिए, और मुझे क्या किया जा सकता था, मेरे कर्म ही ऐसे थे। तो जो भगवान इतने दयालु हैं कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम दिखा करके, दुख के भट्ठी में डाल करके, कान गरम करके शिक्षा दे रहे हैं, उन्हीं भगवान के चरण कमलों को मैं आश्रय बना रहा हूं। यह है टीका। उपसन्नम जगत रक्षितुम स्वेच्छया गृहीत नाना मूर्ते भगवतः चरणारविंदम। जगत की रक्षा करने की इच्छा से भगवान नाना मूर्ति धारण कर लेते हैं। कभी कुछ बन जाते हैं, मत्स्य बन जाते हैं, बारह बन जाते हैं, कितने रूप बन जाते हैं। ऐसे भगवान, उन्हीं भगवान के चरणारविंद कमल, चरण कमल, उनका मैं आश्रय ले रहा हूं। क्यों? आकुतो भयम, क्योंकि चारों ओर से भय निवृत्त कराने वाले वे ही हैं। सोहम शरणम व्रजामि, उन्हीं भगवान के आकुतो भय चरण कमल की शरण में जा रहा हूं। कहते हैं भगवान के चरण कमल कैसे हैं? भूव इच्छा देती। भगवान जब है ना नाना शरीर प्रकट करके आ जाते हैं तो अपने द्वारा प्रकट शरीर के चरणों से चलते हैं। चलदित श्री कृष्णावताराभिप्रायण, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के अभिप्राय से। क्योंकि देखिए, चाहे कितनी योनियों में भटकने वाला जीव कभी न कभी जब मनुष्य रहा होगा तो उसको भगवान श्री राम कृष्ण की कथाएं कान में पड़ गई होंगी, अगर हिंदुस्तान में रहा होगा तो। आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया। तो इसलिए भगवान के लीला चरित्रों की कान में जो कथाएं पड़ गई होंगी, इसलिए उन्हीं का स्मरण करके वह कह रहा है कि जिन अपने विग्रह के चरणों से भगवान इस पृथ्वी पर चलते थे जगत की रक्षा करने के लिए, उन्हीं चरणों का मैं आश्रय ले रहा हूं। वे भगवान जो हैं कितने दयालु हैं। असतो में अनुरूपा योग्या येन ईदृशी गर्भवास लक्षणा गतिर्दर्शिता। जिन भगवान ने इस प्रकार की गर्भवास लक्षण वाली यह गति मुझको दिखाई, और यह भगवान ने बिल्कुल मेरे योग्य गति दिखाई है, अनुरूप है। असत गति तो है लेकिन मेरे बिल्कुल योग्य है, अनुरूप है, मैं इसी लायक था, किंतु भगवान ने मेरे लायक यह गति दिखा करके मुझको एक तरह से
दंड दे करके आगाह कर दिया है, इसलिए उन्हीं भगवान के चरणों का मैं आश्रय लूंगा। फिर कहते हैं यस्तत्र बद्धैव कर्मभिराव्रतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयी मौलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्ड बोधो मातप्यमान हृदय वसितम नमामि। पुनः जीव कहता है, असल में यह बात जो है इसलिए कह रहा है, श्रीधर स्वामी स्पष्ट करेंगे कि आत्मा तो अखंड एक है, तो तुम जिन भगवान का आश्रय ले रहे हो, चरणों का आश्रय ले रहे हो, वे कौन है, तुम कौन हो? तुम सेवक हो, वे सेव्य हैं, तो स्वामी सेव्य भाव कहां से आया, कैसे आया? इस पर जो है वह जीवात्मा कहता है क्या, यस्तु अत्र बद्धैव, इस गर्भवास में यहाँ जो कर्म भी आवृतात्मा बद्धैव, कर्मों के द्वारा आवृत आत्मा हूं, ढक गया है आत्मा, आत्म स्वरूप को भूल गया है कर्मों के द्वारा। कर्मों के द्वारा कैसे भूल गया? बंध गया, बद्ध की तरह से हो गया, वास्तव में बंधा नहीं है। देखिए वेदांत शास्त्र का सिद्धांत ये है ना कि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है, उसमें तीनों काल बंधन नहीं है, किंतु यथार्थ में भले ऐसा हो, लेकिन प्रतीति तो यही हो रही कि हम मर रहे हैं, दुखी है, शोकाकुल है, उसी का वर्णन कर रहा, बद्ध ही हो, है ना। किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। कर्मों के द्वारा मानो मेरा स्वरूप ढक गया है। क्यों? भूतेन्द्रियाशयमयी मौलम्ब्य मायाम, भूत माने पंचभूत, इंद्रियां, आशय माने अंतःकरण, इन तीन रूपमयी माया, इसको अपना स्वरूप माना मैंने। पंचभूतों से बने देह को अपना आत्मा माना, इंद्रियों को अपना स्वरूप माना, अंतःकरण को अपना स्वरूप माना। यही माया के स्वरूप को मैंने अवलंबन ले लिया कि मैं यह हूं, मैं स्थूल शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। इसका अवलंबन लेना ही आत्मा के आवृत होने का प्रमाण है। अगर स्वरूप को मैं जान ही रहा होता तो ये फिर क्यों होता? देहाध्यास कहां से आता? इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, सारे अध्यास, है ना, माया के चक्कर में पड़ने से ही तो हुए। इसलिए यथार्थतः बद्ध न होने पर भी मैं अब बद्ध जैसा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने माया का अवलंबन ले रखा है, अपने स्वरूप को मैं भूल गया हूं। आस्ते विशुद्धम विकार अखंड बोधम, और जहां मैं इस प्रकार से माया का आश्रय लेकर के बद्ध होकर के, है ना, दुखी हो रहा हूं, बेचैन हो रहा हूं, वहीं ठीक उसी जगह पर परमेश्वर भगवान भी विद्यमान है। आस्ते, क्योंकि तो व्यापक है, व्यापक सत्य तो हर जगह मौजूद रहता है ना। विशुद्धम, विशुद्ध, जिनमें माया का लेश भी नहीं है। अविकारम, इसलिए किसी प्रकार का विकार भी नहीं। अखंडम, उपाधि रहितम, अखंड बोधम, है ना, अखंड बोध, कभी भी जिनके बोध का विभाजन नहीं होता, ऐसे भगवान हैं। वे हैं, है ना, कहां पर हैं? वही हैं जहां मैं इस प्रकार से बंधा हुआ पड़ा हुआ हूं, रो रहा हूं, वहीं पर भगवान विशुद्ध अविकारी अखंड बोधमय हैं। इसलिए वे ही मेरे स्वामी हैं,
मैं उनका सेवक हूं, स्वामी से विभाव बन गया, है ना। आतप्यमान हृदय वशितम नमामि। कहते हैं कि कहाँ है, कौन सी जगह है, तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है ही, व्यापक है सर्वत्र। तो जीव कहता है कि आतप्यमान हृदय, जिस हृदय में मैं बैठा हुआ अपने अस्तित्व को मानता हुआ रो रहा हूं, तप रहा हूं, जल रहा हूं, झुलस रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, ठीक वहीं पर विकार रहित विशुद्ध अखंड बोध स्वरूप भगवान मौजूद हैं, विराजमान हैं, उन्हीं को मैं नमस्कार करता हूं। ये देखिए, है ना, वेदांत दृष्टि के बिना यहां अर्थ ही नहीं खुलेगा। ठीक है। नन कोशौ यम शरणम ब्रजसी। जीव से पूछता है कोई कि अरे ये कौन है जिसकी शरण तुम ले रहे हो कि मैं उनकी शरण जा रहा हूं, कौन है ये, कोवात्ताओ, तुम्हारा वे कौन है ना। तस्चा विशेषा, और उसकी विशेषता क्या है, अगर तेरे जैसा है तो तेरी क्या रक्षा करेगा, और तुझसे विशेष है तो क्या विशेषता है। ये न सेव्य सेवकत्वम, है ना, विशेषता हो तो विशेष जिसमें होता है वो सेव्य होता है, जिसमें विशेष नहीं होता वो सेवक होता है। ये बताओ। इत्यपेक्षायामा, ऐसा जीव से कोई पूछना चाहे, जानना चाहे, तो वह जीव कह रहा है क्या, अत्र मातुर्देहे भूतेन्द्रियाशय मयीम देहाकार परिणताम। मां के देह में, उदर में, भूत माने पंचभूत, इंद्रियां और आशय अंतःकरण, है ना, तीन आकार वाली देहाकार परिणताम। इस देहाकार में परिणत क्या है, माया। मायाम अवलंब्य, इस माया का मैंने आश्रय ले लिया है, और इसीलिए आश्रित कर भी आवृत स्वरूप, कर्मों के द्वारा मैं आवृत हो गया हूं, ढक गया हूं, स्वरूप मेरा छिप गया है, अपने को जानता नहीं हूं, है ना। इव बद्ध ही हूं या आस्ते सोहम, जो है ऐसा मैं, और यहीं पर मैं एक तो मैं हूं। वही द्वासुपर्णा श्रुति में एक ही वृक्ष में दोनों होना, ईश्वर और जीव, वही बात यहां जीव कह रहा है। वही वे भी हैं, भगवान भी हैं, वही ये भी है। यस्तु अत्रैव वास्ते तम नमामि। मैं तो बंधा हुआ सो पड़ा हूं, रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, किंतु यहीं पर वे भगवान भी मौजूद हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। कथम भूतम, वे कौन है, कैसे हैं, जरा बताओ। इत्यपेक्षायाम तू शब्दोक्तम विशेषम दर्शयति। कहते हैं, या कोई अपेक्षा करे, अपने से फर्क क्या है, जिनको तुम नमस्कार करते हो, तो फर्क बता रहा है। तू शब्द से व्यावृत्ति व्यक्त की गई है। यस्तु आत्र, मैंने जहां पर वहीं पर मैं तो बंधन में पड़ा हुआ हूं, और वहीं पर है, किंतु उनको कोई बंधन नहीं, है ना। विशेषम दर्शयति। आतप्त माने हृदय अवसितम, माने जिस हृदय में मैं संतप्त हो रहा हूं, रो रहा हूं, उसी में हृदय में वे भगवान भी प्रतीत हो रहे हैं। प्रतीतम एवमपि अविकारम, किंतु मैं तो विकार युक्त हो गया, अपने को भूल गया, किंतु वे भगवान यहां अविकार रूप है, वहीं पर, किंतु अविकार है। कुतः, कह रहे क्यों अविकार रूप है। विशुद्धम निरुपाधिकम, निरुपाधि, उपाधि रहित। तत्कुत उपाधि रहित क्यों है। अखंडो बोधो यस्यो, क्योंकि उनका ज्ञान कभी खंडित नहीं होता। मेरा ज्ञान तो चला ही गया, अज्ञान आ गया, तभी तो माया का अवलंबन लिया। इसलिए ऐसे उन भगवान का मैं आश्रय ले रहा हूं, बस, है ना।